आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल में इसके दो टुकड़े करो, केमिकल एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स ये करके रहता है किसी रिएक्शन की स्पीड बताता है। केमिकल काइनेटिक्स से अपन किसी रिएक्शन की रेट निकाल सकते हैं और उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अपन इसकी जनरल डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इन दिस चैप्टर स्टडीज द रिएक्शंस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शंस, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ऑफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले रेट का जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है? रेट इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज होना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। कोई टाइम जो होगा, चेंज ऑफ टाइम, किसी टाइम के अंदर, किसी टाइम में उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है। इसको एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल द्वारा करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कोई आर रिएक्शन, कोई रिएक्टेंट है आर एंड पी, प्रोडक्ट के अंदर ये चेंज हो रहा है पी में। अब इसकी रेट निकालना, इसकी क्या करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इसकी स्पीड बताती है, वेलोसिटी बताती है कि किस स्पीड से ये रिएक्शन हो रही है, किस वेलोसिटी से हो रही है, और इसकी रेट क्या है। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और चेंज ऑफ टाइम। तो रेट, इसके लिए रेट रिएक्टेंट के लिए रेट निकालेंगे तो क्या होगा, रेट इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा आर रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। अब ये क्या है रिएक्टेंट, अब साइन की बात करते हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव टू साइन होते हैं, तो इसके अंदर कौन सा साइन आएगा। अब देखो रिएक्टेंट है, तो जैसे आपने देख दिया 10 mm रिएक्टेंट लिया, 10 मोल रिएक्टेंट लिया, तो ये किसी टाइम पे टी टाइम पे ये क्या है 10 मोल, लेकिन क्या होगा किसी टाइम पे ये चेंज होगा, इसकी रेट के अंदर चेंज आएगी, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो किसी टाइम पे क्या होगा 5 मोल रहेगी और 0 मोल स्टार्टिंग टी टाइम पे प्रोडक्ट का कितना था 0 मोल, लेकिन किसी टाइम पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से 5 मोल लेस देन हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा 5 मोल। तो अब इसकी रेट के लिए यहाँ क्या साइन रहेगा, अब डिक्रीज हो रही है, कोई चीज डिक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो यह कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। और अब देखो डेल आर है, तो डेल आर इक्वल टू क्या होता है, डेल आर मैंने इसलिए लिखा, डेल आर इक्वल टू होता है R2 माइनस R1। तो इसका किसी R2 चेंज होगा, कुछ ना R2 में से माइनस होगा, R2 कुछ चेंज हो जाएगा, पहले R1 था फिर चेंज होगा, उससे R2 माइनस होगा। और डेल T इक्वल होता है किसी टाइम में पहले T2 माइनस T1, किसी टाइम पे चेंज हो रहा तो उसको अपन डेल T से डिनोटेट करते हैं। तो ये तो क्या अपने पास रिएक्टेंट के लिए रेट, इस रिएक्शन की एक है, इस रिएक्शन की रिएक्टेंट के, इस रिएक्शन की रिएक्टेंट के लिए रेट लिखी होगी। अब प्रोडक्ट के लिए भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट के लिए क्या था, डेल्टा कोई साइन यूज करें, डेल्टा P इक्वल अपॉन डेल्टा T। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि पहले क्या था 0 मोल था, तो ये इंक्रीज हुआ 5 मोल, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो ये किसी रिएक्शन के लिए रेट होगा। अब यहाँ क्या ये डेल यूज हो रहा है, तो ये किसी केमिकल रिएक्शन को किसी रेट डिफाइन करने के लिए टू टाइप्स में रेट डिफाइन की जाती है। एक तो एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होती है, किसी लार्ज टाइम कोई रिएक्शन लार्ज टाइम की भी हो रही तो उसके लिए अपन एवरेज रेट यूज करते हैं। एवरेज रेट को अपन एवरेज रेट होती है उसको डिनोटेट करते हैं डेल से, और एक सिंपल रेट होती है उसको अपन डिनोटेट करते हैं डी से। कितने टाइप से होती है, केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप से रेट निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो है एवरेज रेट, एवरेज रेट को किसी डिनोटेट करते हैं डेल से। और ये क्या होती है, किसी लार्ज टाइम की कोई रिएक्शन लार्ज टाइम की हो रही है तो उसके लिए यूज करेंगे डेल। एंड दूसरी रिएक्शन कौन सी है, इंडस्ट्रियल रिएक्शन, इसको डिनोटेट करते हैं अपन स्मॉल डी से। और ये क्या होती है, स्मॉल टाइम की होती है, स्मॉल टाइम की। स्मॉल टाइम की किसको यूज करेंगे अपन, इंडस्ट्रियल रेट। तो इसको इन दोनों ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इनका एक एग्जांपल के साथ अपन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल
टू आर कोई रिएक्शन हो रही है, टू आर प्रोडक्ट में कन्वर्टेड 3p। अब इसके लिए रेट निकालनी है, रेट कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो अपन इसको फॉर रेट के फॉर्मूला में पुट अप करते हैं। इसमें क्या होगी? रेट इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब ठीक है, अपन ने पहले भी रिएक्शन देखी थी, उसमें क्या था? आर कन्वर्ट होता था पी में। अब यहाँ क्या है? जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट की कुछ कहानी है। तो कोएफिशिएंट क्या करता है? किसी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर उसके डिवाइड में जाते हैं, उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो इसकी रेट में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा ये रेट। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से इसकी रेट क्या हो जाएगी? 2, और ये रिएक्टेंट है तो इसका साइन कौन सा आता है? नेगेटिव है। तो ये किसके लिए होगी? ये इस रिएक्टेंट के लिए रेट होगी। अब प्रोडक्ट की रेट कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें रिएक्टेंट कितना है? 3, तो अपन इसके डिवाइड में कितना आएगा? डिवाइड, क्योंकि कोएफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट है तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो ये तो किसके लिए हो गई? अब यहाँ डेट लग रहा है, तो ये कौन सी रेट होगी? मैंने यहाँ डेट लगाया तो कौन सी रेट होगी? एवरेज रेट होगी। एवरेज रेट के लिए फॉर्मूला ये होगी, एवरेज रेट इसकी कैलकुलेट करनी। अब ऐसे अपन इंटरसेप्शन की रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर ओनली फॉर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो क्या होता है? स्मॉल टाइम की जल्दी हो रही है, लार्ज टाइम की होती है। तो यहाँ इसका साइन ओनली फॉर साइन चेंज करते हैं। यहाँ डेट था तो इससे डिनोट करते हैं डी से, यहाँ डी होगा, ये डी हो गया, यहाँ डी टी और ये डी टी। तो ये साइन यूज करते हैं। तो यहाँ का ये चेंज हो जाएगा, एवरेज रेट ना रखे, ये क्या हो जाएगी? हो जाएगी इनर्शियल रेट। तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन।